देश में 24 घंटे में 2,11,000 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि एक दिन में 3,847 कोरोना मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 2,83,000 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.15% हो गई है, जबकि रिकवरी रेट 89% से ज्यादा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा रिकवरी हो रही है। देश भर में 20 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 11,700 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ चुके हैं। गुजरात ब्लैक फंगस का एपी सेंटर बन गया है। अब तक गुजरात में करीब 4,000 ब्लैक फंगस के मामले दर्ज किए गए हैं। गुजरात सरकार ने म्यूकोमाइकोसिस को महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस की दवाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से दवाओं और इंजेक्शन से इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स हटाने को कहा है। वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में आरोप प्रत्यारोप जारी है। वैक्सीन को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया। कहा, दिल्ली सरकार से ज्यादा वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों ने खरीदी है। सीएम केजरीवाल जवाब दें कि कम वैक्सीन क्यों खरीदी गई। समित पात्रा ने दावा किया, केजरीवाल ने अपने दम पर दिल्ली में सिर्फ 13% लोगों का ही वैक्सीनेशन किया है, जबकि बीजेपी ने दिल्ली को 45 लाख से ज्यादा फ्री वैक्सीन दी है। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लॉकडाउन और सख्ती के चलते मध्य प्रदेश में संक्रमण दर में भारी कमी आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, 1 जून से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को छूट मिलेगी, पर अभी भीड़भाड़ से बचना होगा। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली में व्हाइट फंगस का गंभीर मामला सामने आया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में फंगस की वजह से एक महिला की आंतों में छेद हो गए। व्हाइट फंगस की वजह से शरीर को पहुंचे नुकसान का ये दुनिया में पहला मामला है। पेट दर्द की शिकायत पर महिला को इमरजेंसी में लाया गया था। बताया जा रहा है कि महिला मरीज पहले से ही कैंसर से पीड़ित है। सोशल मीडिया पर नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय खत्म हो गया। गूगल और फेसबुक ने गाइडलाइन को लेकर बयान दिया। नए नियमों के पालन के लिए कदम उठा रहे हैं। फेसबुक ने कहा, सरकार की नई गाइडलाइन का हम सम्मान करते हैं, सरकार से बातचीत जारी है। तो वहीं ट्विटर ने 6 महीने का वक्त मांगा है। सरकार की ओर से व्हाट्सएप को कहा गया है, निजता का अधिकार सम्मान है, लेकिन गंभीर मामलों में जानकारी नहीं छिपाई जा सकती। सरकार की नई गाइडलाइन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार निजी मामलों में ताक झांक करना चाहती है। भारत गैर लोकतांत्रिक देशों की राह पर चल पड़ा है। नई गाइडलाइन से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, व्हाट्सएप यूजर्स को डरने की जरूरत नहीं। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 24 पैसे, डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपए 68 पैसे, जबकि डीजल 84 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में पेट्रोल पहले ही 100 के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि 4 मई के बाद आज 14वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और वैक्सीन की कमी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, जनता महंगाई और वैक्सीन की कमी को लेकर परेशान है, जबकि सरकार सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने और अपनी झूठी इमेज चमकाने में लगी है। ओडिशा और बंगाल में तबाही के बाद तूफान यास आज झारखंड पहुंच गया। कई इलाकों में भारी बारिश हुई। तूफान की वजह से बिहार समेत कई राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और बंगाल का हवाई सर्वे करेंगे। पीएम मोदी बालासोर, भद्रक और पूर्वी मिदनापुर में हुए नुकसान को देखेंगे। बुधवार को आए चक्रवात यास से बंगाल और ओडिशा में भारी नुकसान पहुंचा है। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। कहा गया है कि किसान लाल किले पर कब्जा करके लाल किले को नई प्रोटेस्ट साइट बनाना चाहते थे और साजिश के तहत किसानों को भीड़ में शामिल कर लाल किले में दाखिल करवाया गया। चार्जशीट के मुताबिक लाल किला हिंसा की साजिश नवंबर-दिसंबर में ही रची जा चुकी थी। किसान मार्च कर ट्रैक्टर भी इसके लिए खरीदे गए थे। पहलवान सागर धनकर हत्या मामले में सुशील पहलवान से लगातार पूछताछ जारी है। आज सुशील कुमार से पूछताछ को लेकर दिल्ली पुलिस ने मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट का सहारा लिया। पुलिस के मुताबिक सुशील पूछताछ के दौरान किसी भी सवाल के सही जवाब नहीं दे रहे। आपको बता दें कि पहलवान सुशील कुमार इस समय क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। बिहार के जहानाबाद के मखदुमपुर में बड़ा हादसा हुआ। देखते ही देखते एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मकान गिरने से दुकानदारों को लाखों के माल का नुकसान हुआ। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। राजस्थान की कोटपुतली में दूध से भरा टैंकर बेकाबू होकर हाईवे पर पलट गया। इसके बाद ग्रामीणों में दूध लूटने की होड़ मच गई। लोग बर्तनों में भरकर दूध ले गए। हादसे में टैंकर सवार लोग बाल बाल बचे। दिल्ली के मशहूर यूट्यूबर ने कुत्ते को गुब्बारे से बांधकर आसमान में
एक कुत्ते को उड़ा दिया। मामला दिल्ली के मालवीय नगर थाने का है। शिकायत के बाद पुलिस ने यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद पीएफए संस्था ने भी आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया, जहां पुलिसकर्मियों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक हॉस्पिटल में डॉक्टरों से कि दूसरे युवक के इलाज के दौरान मौत की वजह पूछने गया था, जहां पर उसकी डॉक्टरों से कहा सुनी हुई। मौके पहुंची पुलिस की टीम ने अस्पताल में युवक पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। मामला 9 अप्रैल का बताया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक और हथियार मिल गया है। कोरोना को मात देने में कारगर एंटीबॉडी यानी कि कॉकटेल ड्रग्स का भारत में इस्तेमाल शुरू हो गया है। स्विट्जरलैंड की ड्रग कंपनी रोशे और सिप्ला ने इसे भारत में लॉन्च किया था। इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को लेकर दावा है कि अगर किसी कोरोना मरीज को ये दिया जाता है तो ये 70% तक असर करता है। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सख्त हैं। पता लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस लैब में बनाया गया या फिर जानवर से आया। 90 दिनों में बाइडेन ने एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है। हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि वायरस चीन की विवादित वुहान लैब में तैयार हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जांच एजेंसियों से सच सामने लाने को कहा है।